हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ की टॉपिक वाइज इस सीरीज़ में रेलगाड़ी के यानी कि ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन के पार्ट सेकंड की। दोस्तों, यदि आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपके छोटे मोटे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें और आप रेलगाड़ी के हर एक सवाल को आसानी से बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कोई रेलगाड़ी ठीक है, और ट्रेन कैसी होती है, रेल कैसी होती है, क्षैतिज होती है। ये क्षैतिज यानी कि लेटी हुई। जब कोई क्षैतिज रेलगाड़ी क्षैतिज होती है, किसी क्षैतिज वस्तु को पार करे, जैसे कि प्लेटफॉर्म हो गया, प्लेटफॉर्म तो ऐसे ही होगा ना, लेटा हुआ यानी कि क्षैतिज। सुरंग हो गई, ठीक है, या पुल हो गया, पार करती है ना, तो इनकी लंबाइयां कह सकते हैं या फिर इनकी दूरियां, लंबाई कह सकते हैं, ठीक है। इनकी लंबाइयां आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। इस बात का याद रखना है आपको रेलगाड़ी के पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर रेल की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, और ये 450 यानी कि 450 लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो इन दोनों की दूरियां आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। दूरी कह सकते हैं फिर लंबाई, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, आप कह सकते हैं कुल दूरी या फिर कुल लंबाई। तो टोटल दूरी आपकी हो जाएगी यहाँ पर 450 और 150 यानी कि 600 मीटर, ठीक है। 600 मीटर ये टोटल दूरी हो जाएगी, ठीक है। जब कोई ट्रेन किसी क्षैतिज वस्तु को पार करे, जैसे कि प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल, तो इनकी दूरियां या फिर लंबाई आपस में जोड़ दी जाती हैं। रेलगाड़ी का चैप्टर ये कॉन्सेप्ट ही है, तो मैंने जोड़ दिया। अब ये प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रही है, समय ले रही है आपका यानी कि टाइम, टी लिख देता हूँ 20 सेकंड। कह रहा गाड़ी की चाल बताइए, तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल सा, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब ध्यान से देखिए, दूरी है मीटर में, समय है सेकंड में, तो ये क्या लिखा है, मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। दूरी है मीटर में और समय है सेकंड में, तो ये मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। लेकिन चाल तो आ रही किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको याद रखना है चाल को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम इसमें गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगी। तो इसमें मैं कर सकता हूँ 18/5 से गुणा, ठीक है। तो इसमें कर दूंगा मैं 18/5 से गुणा, तो ये चाल जो मीटर पर सेकंड में आने वाली है ना, ये किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 के पहाड़े से हम 60 को काट सकते हैं 30 बार, काट दिए 30 बार। 5 के पहाड़े से 30 को काट सकते हैं हम कितनी बार, 6 बार। क्या बचा गुणे में, यहाँ बचा 18 गुणे में 6 बचा है, ठीक है। 18 छक्का कितना होता है, 108। 18 छक्का कितना होता है, 108। तो इसका सही आंसर आएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये ट्रेन की चाल आ गई 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 12 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखिए दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब भी कोई ट्रेन या फिर रेलगाड़ी, मान लीजिए रेलगाड़ी है, किसी क्षैतिज वस्तु को पार करे, जैसे कि पुल, सुरंग, ठीक है, या फिर प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये क्षैतिज है ना, यानी कि लेटे हुए हैं, तो इनकी लंबाइयां या फिर आप कह सकते हैं जितनी इनकी दूरी भी कह सकते हैं, कितनी लंबी है ये दूरी भी मान सकते हैं। इनकी लंबाइयां आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यहाँ देखिए क्या हो रहा है सवाल में, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेल की लंबाई कितनी थी, 300 मीटर, 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो इनकी लंबाइयां आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो मैं कुल लंबाई कह सकता हूं या फिर कुल दूरी में लिख सकता हूं। कुल दूरी 900 और 300 कितनी हो गई, 1200 मीटर, ठीक है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 1200 मीटर। और ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को कितने समय पार कर रही है, 1 मिनट 12 सेकंड। समय दिया है आपको 1 मिनट 12 सेकंड। देखिए, इसे मिनट सेकंड से मैं टोटल सेकंड में बदल सकता हूँ ना। देखिए, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड और 12 सेकंड ये दिए हुए हैं, तो टोटल सेकंड कितने हो जाएंगे,
12 और 60 कितने, 72 सेकंड भी तो कह सकता हूँ इसको, ठीक है, 72 सेकंड भी तो कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए मीटर में, इसको मैंने मिनट सेकंड से सेकंड में बना लिया। रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर फॉर्मूला लगा देंगे हम। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी कितनी है दोस्तों, 1200। समय कितना है, 72 सेकंड। ध्यान से देखिए, ये मीटर में है दूरी और समय सेकंड में है, तो चाल कैसे निकलेगी, मीटर पर सेकंड में आएगी। लेकिन आंसर आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम चाल को मीटर पर सेकंड से, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, चाल को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तो हम 18/5 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। 18/5 से हम गुणा कर देते हैं, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैं कर दूंगा लिख के, यहाँ लिख लेते हैं 72 है ये, इसमें कर देंगे 18/5 से गुणा, तो ये बदल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए 18 × 3 = 54, 18 चौके 72, 4 बार कट गया ये, ठीक है। 4 के पार्ट से हम 1200 काट सकते हैं, देखिए 4 × 3 = 12, यानी कि 3 बार कटेगा और 2 जीरो ये जाएंगे। 5 के पार्ट से 300 कट जाएगा, कितनी है, 60 बार, क्योंकि 5 × 6 = 30 और 1 जीरो बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सही आंसर कितना आएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। आपको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब कोई ट्रेन किसी क्षैतिज वस्तु को पार करे, यानी कि लेटी हुई, पुल हो या सुरंग हो या फिर प्लेटफॉर्म, तो इनकी लंबाई आपस में जोड़ दी जाती है। तो यहाँ पर मैंने वही किया। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 300 मीटर, और प्लेटफॉर्म की 900 मीटर, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 1200 मीटर। समय दे रहा है मिनट सेकंड में, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 12 सेकंड एक्स्ट्रा दिए हैं, तो दोनों को जोड़ दिया, 72 सेकंड आ गया। चाल बराबर दूरी बटे फॉर्मूला लगा दिया मैंने, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 1200, समय 72 सेकंड, तो ये मीटर में, ये सेकंड में। आंसर कैसे आएगा, चाल क्या आएगी, मीटर पर सेकंड में, लेकिन यहाँ तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ रही है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से इसमें गुणा कर देंगे। सॉल्व किया तो कितना आया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई कितनी होगी। देखिए दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका, याद रखिएगा। मैंने आपको जब जब रेलगाड़ी के सवाल लगवाए हैं तब तब मैंने आपको बताया है। देखिए, जब भी कोई ट्रेन किसी क्षैतिज वस्तु को, जैसे कि आप कह सकते हैं पुल, सुरंग, या फिर किसी रेल, एक रेल दूसरी रेल को, या फिर एक ट्रेन एक पुल को, या फिर सुरंग को, ठीक है, या फिर किसी प्लेटफॉर्म को या किसी स्टेशन को पार करती है, तो इनकी लंबाइयां, दोनों की लंबाइयां आपस में जुड़ जाती है, ठीक है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है रेलगाड़ी का, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और इस सवाल में यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। क्या कह रहा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 130 मीटर, एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए, पुल की लंबाई, पुल कैसा होता है, क्षैतिज, ठीक है। पुल की लंबाई और रेल की लंबाई आपस में जुड़ जाएंगी, तो हम इसको कह सकते हैं कुल दूरी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देता हूं दूरी, कुल दूरी। क्या होगा, इसके अंदर ट्रेन की लंबाई यानी कि रेल की लंबाई कितनी है, 130, और पुल की लंबाई हम x मान लेते हैं, ठीक है। पुल की लंबाई क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। इस पुल की लंबाई को यहाँ जोड़ देंगे, तो कुल लंबाई कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है। दोनों लंबाई जुड़ जाएंगी, क्योंकि नियम ये कहता है जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है, दोनों की लंबाई हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ दी मैंने। अब ये ट्रेन 30 सेकंड में, समय यहाँ पर आपको दिया गया है, कितना समय आपको दिया गया है, टाइम लिख देते हैं 30 सेकंड। 30 सेकंड में पुल को पार करती है, और ट्रेन की आपको चाल भी दी है। चाल कितनी दी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास चाल है, दूरी आपने बना ली, समय भी दे रखा, कोई सा भी एक फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि हमें इस x की वैल्यू यहाँ निकालनी है, ठीक है। तो हम लगा देते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय, या फिर चाल बराबर कोई सा भी लगा दो आप, तीनों में से, चाल बराबर दूरी बटे कोई सा भी, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, या फिर दूरी बराबर चाल गुणे समय, या फिर समय बराबर दूरी बटे चाल। तो मैं यहाँ लगाता हूँ दूरी बराबर चाल गुणे समय। देखिए, दूरी बराबर चाल गुणे समय,
अब ध्यान से देखिए, दूरी कितनी है 130 प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम 130 प्लस में एक्स बराबर चाल कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू समय कितना है 30 सेकंड। हमको इस एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है। अब देखिए आंसर आ रहा है आपका मीटर में, ठीक है। तो पूरा मात्रक क्या कहता है, पूरा मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड, यानी कि समय तो सेकंड में होना चाहिए, मीटर में दूरियां होनी चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए चाल क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदल लेंगे, तो यहाँ पर सब कुछ मीटर में और सेकंड में हो जाएगा। तो चाल कैसी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो याद रखना चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जब हम चेंज करते हैं, ठीक है, तो 5/18 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, 5/18 से गुणा, तो इस 45 में हम कर देंगे गुणा 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गुणा कर, इस पूरे में कर दीजिए या इसमें कर दीजिए, तो यहाँ हम गुणा कर देंगे 5/18 से। तो ये जो चाल है ना ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी, हो गई चेंज। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 9 के पारे से मैं इसको काटूंगा तो 9 दूनी 18, ठीक है, 9 के इस पारे से ये 5 बार कट जाएगा, 9 पन्ना 45, और कट सकता है तो और काट लेंगे, छोटा कर लेंगे इसे हम। देखिए 2 के पारे से 30 कट जाएगा, यहाँ कितनी बार 15 बार, ठीक है, कट गया ये। अब इसको सॉल्व करना है हमको बस केवल, ठीक है। देखिए 15 5 देखिए गुणे में है 5 गुणे 15 गुणे 5, देखिए 15 5 75 हो गया ये। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 130 प्लस एक्स बराबर, देखिए 15 5 75, एक गुणे में 5 और 50 का गुणा और करेंगे हम, देखिए कितना हो जाएगा 5 25 हासिल आई 2, 7 पन्ना 35 और 2 हासिल की जोड़ेंगे तो 37 बराबर में 130 प्लस एक्स। ये देखिए 130 बराबर के यहाँ जाएगा, उठ के जब यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि इसमें से घट जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी 375 में से आपको 130 घटा देना है, 375 में से 130 हम घटा देंगे 5 4 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 245 मीटर। तो आपके पास x आ गया। x क्या था, हमने पुल की लंबाई मानी थी, ठीक है, और पुल की लंबाई हमको पूछी गई है, पुल की लंबाई x मानी तो x की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी 245 मीटर, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों सवाल देखने में बड़ा आपको यहाँ लग रहा है, सॉल्विंग केवल यहाँ से शुरू हो रही है इसकी, यहाँ से ये 3 से 4 लाइन में सवाल खत्म हो रहा है, लेकिन सवाल को समझाने के लिए मैंने थोड़ा इसको बढ़ाया है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको केवल यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ ही सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। काफी छोटा सवाल है, बस कॉन्सेप्ट याद रखिएगा इसका। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 3 सेकंड में पार करे तो यह रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए दोस्तों अच्छा सवाल है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए रेल की चाल निकालेंगे। यदि हमारे पास यदि चाल आ जाए तो इस सवाल को करना आसान हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसने पूछा है समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी तो है हमारे पास, रेलगाड़ी की दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी आपस में जुड़ेगी, ठीक है। तो समय बराबर दूरी तो है लेकिन चाल नहीं है, लेकिन हम चाल निकाल सकते हैं इस रेल की। तो देखिए इसने क्या कहा 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 3 सेकंड में पार कर जाती है। दूरी दी है, समय दिया है, तो हम रेल की चाल निकाल लेंगे। तो रेल की चाल क्या निकलेगी, रेल गाड़ी की चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, ठीक है। क्या होता है दूरी बटे समय। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कह सकते हैं कितनी है 100 मीटर, दूरी या लंबाई बात एक ही है, ठीक है। 100 मीटर है, ये दूरी 100 मीटर है और ये एक खंभे को पार करने में कितना समय ले रही है 3 सेकंड का समय ले रही है। तो आपके पास रेल की चाल आ गई 100/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 3 सेकंड में पार कर रही है, तो यहाँ से हम रेल की चाल निकाल सकते हैं। रेलगाड़ी की चाल क्या आएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। रेल की लंबाई कितनी है, लंबाई कह लीजिए या फिर दूरी 100 मीटर, समय लग रहा है 3 सेकंड का, ये आ गई आपके पास चाल। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है रेलगाड़ी का, जब कोई ट्रेन या फिर रेल किसी क्षैतिज वस्तु को पार करती है, जैसे कि पुल हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया या फिर स्टेशन हो गया, क्षैतिज होना चाहिए यानी कि लेटा हुआ, तो इन दोनों की लंबाइयाँ
आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुल दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 150 मीटर। तो कुल दूरी हम कह सकते हैं, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी 100 और 150, 100 और 150। तो कुल दूरी हो गई दोस्तों आपके पास 250 मीटर। ठीक है, 250 मीटर आपके पास कुल दूरी हो गई है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो हमारे पास अब देखिए दूरी भी है और चाल भी है। उसने पूछा कि ये 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए लगा देते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, क्योंकि समय आपसे पूछा है ना, समय के लिए क्या चाहिए, दूरी बटे चाल। दूरी हमने निकाल ली, प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेल की लंबाई जुड़ जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही क्षैतिज हैं, तो दोनों की लंबाई या दूरी कह सकते हैं, उनको हम जोड़ देंगे। और चाल निकाल ली हमने किसकी, ट्रेन की। चाल कैसे निकली, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय चाल निकाल ली। अब हम समय निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 250 मीटर। चाल कितनी है, 100 बटे 3। ठीक है, देखिए इसको मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, देखिए ये 100 बटे 3 को जब हम ऊपर ले जाएंगे 250 के पास, यहाँ 250 के पास, तो ये ऊपर जाके ये पलट जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 250 गुणे में 3 बटे 100, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो सकता है। ठीक है, 5 के पाड़े से 2 बार और 5 के पाड़े से ये 5 बार, तो ये हो जाएगा देखिए 5 का गुणा 3 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 3 15 बटे नीचे आएगा 2, 15 बटे 2 के, इसको और काट लेते हैं। 2 के पाड़े से 15 कितनी बार कटेगा, 7.5 बार। तो 7.5 सेकंड का ये समय लेगी, यानी कि सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।